महेश बाबू ने अभी कुछ ही दिन पहले भी कहा था कि उनका बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं है। वो तेलुगु इंडस्ट्री में ही ठीक है। उन्हें जो प्यार जो सम्मान यहां मिलता है वो उसी से संतुष्ट है। पिछले 20 सालों में कुछ चुनिंदा फिल्मों को छोड़ दें तो बॉलीवुड में लगातार नग्नता, फुहड़ता, नेपोटिज्म को बढ़ावा और खराब कंटेंट्स के चलते धीरे धीरे लोगों का इन फिल्मों से इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। बॉलीवुड अपने संगीत के लिए जाना जाता था और बीते वर्षों में संगीत का स्टैंडर्ड गिरने से इसकी रही सही साख भी खत्म होती जा रही है। लेकिन एक सच यह भी है कि बॉलीवुड का 100 साल का स्वर्णिम इतिहास रहा है। सत्यजीत रे से लेकर ऋषिकेश मुखर्जी, गुरुदत्त, राज कपूर, बिमल रॉय, मनमोहन देसाई जैसे तमाम डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने सिनेमा को बेहतरीन तरीके से दर्शकों को पेश किया है। वहीं बलराज साहनी से लेकर मनोज कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार, अमोल पालेकर, धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार भी हुए हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग स्किल से, अपने किरदारों से कहानी को फिल्म के रूप में मजबूती प्रदान की। लेकिन आज बहुत कुछ बदल चुका है। आज एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एक अलग सोच के साथ फिल्में बना रहे हैं। उनके कंटेंट में काफी बदलाव आ चुका है। एक्टिंग के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं और देखा जाए तो समय के साथ बदलाव तो जरूरी भी है। लेकिन इस बदलाव के चलते अगर आप कुछ ऐसा बदलाव भी करने लगते हैं जो आपके दर्शकों को ठेस पहुंचाए, उन्हें हर्ट करे, तो फिर ये तो सब जानते हैं कि पब्लिक ही वो है जो किसी को भी सर पे बिठाती है और उन्हें जमीन पर उतारने में भी समय नहीं लगाती। अब साउथ इंडस्ट्री पर आते हैं जिन्होंने इसी 20 साल के समय में अपने कंटेंट्स में, एक्टिंग में, टेक्निकल चीजों को इतना अपडेट किया कि बॉलीवुड और टॉलीवुड की रेस में वो बॉलीवुड को पछाड़ते चले गए। पिछले 5-6 सालों में तो दक्षिण सिनेमा हर किसी के सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन उसके बाद दक्षिण सिनेमा के कलाकारों के बीच शुरू होता है खुद को सुपीरियर दिखाने का सिलसिला। उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड के पिछड़ने के कुछ कारणों पर और बात करते हैं। बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रचार करना जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। आज हम अजय देवगन को उनके पान मसाला के प्रचार के लिए कोसते जरूर हैं, लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है कि किसी एक्टर ने गलत प्रोडक्ट का प्रचार किया? अक्षय कुमार अपनी शुरुआती दिनों में सिगरेट से लेकर शराब तक का प्रचार कर चुके हैं। जाने कितने ही बॉलीवुड एक्टर, वो चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, धर्मेंद्र हो, सब बैकपाइप पर शराब का ऐड करते थे। आज भी उनका प्रचार होता है, बस उन्हें शराब ना कहकर सोडे के नाम पर बेचा जा रहा है। तो गलत चीजों का एक ना एक दिन अंत तो होता ही है। पान मसाला के ऐड के लिए केवल अजय देवगन को क्यों टारगेट किया जाता है? इस सारे प्रोपेगेंडा को समझने की जरूरत है। आप में काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू मिलकर पान बहार का ऐड करते हैं। लेकिन कभी उनके मीम्स आपने देखे? साउथ एक्टर्स की बात करें तो उनके अच्छे कामों के नीचे उनके ये काम दब जाते हैं, इसलिए बॉलीवुड के एक्टर्स को ट्रोल किया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का माहौल जो है वो वेस्टर्न सभ्यता से प्रभावित है। वहीं साउथ सिनेमा ने अब भी अपनी जड़ों को पकड़ा हुआ है। तभी तो आमिर खान की बेटी एक बिकनी में अपने मां बाप के साथ बर्थडे केक काटती है और महेश बाबू अपनी बेटी का जन्मदिन मंदिर में मनाते हैं। और आज सोशल मीडिया के जमाने में ये सारी खबरें लोगों तक इजीली पहुंच जाती है। साउथ इंडस्ट्री में फैंस की दीवानगी का आलम क्या है ये सबने देखा हुआ है। वहां फिल्में रिलीज नहीं होती, वहां उनके रिलीज का जश्न मनाया जाता है। बॉलीवुड जहां होली, ईद, दिवाली के भरोसे फिल्म रिलीज करती है, वहीं दक्षिण सिनेमा की फिल्में जिस दिन रिलीज हो जाए उसी दिन दिवाली हो जाती है। ये सारी चीजें फिल्मों से अलग आम लाइफ की है और पब्लिक जो है आज एक कलाकार को तभी पसंद करती है जब वो रियल लाइफ में भी हम्बल लगे। बॉलीवुड एक्टर्स केवल पैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वैसे तो सभी पैसों के लिए ही करते हैं, लेकिन फिर क्या पैसों के लिए आप लोगों की जान से खिलवाड़ करोगे? जिस चीज के बारे में आपको खुद पता है कि ये कितना नुकसानदायक है, क्या आप जनता को उसे खाने के लिए कहोगे? अभी हाल ही में आलिया भट्ट जब कपिल शर्मा के शो पर गई थी तो कॉफी में चीनी डाले जाने को लेकर वो नाराज दिखी और बोली कि शुगर बॉडी के लिए कितना हानिकारक है और बताया कि वो कभी शुगर नहीं खाती। रेड टी, ब्लैक टी, इसमें शुगर डाला है, इसमें शुगर डाला है, कहते थोड़ा सा डाल। नहीं अच्छा नहीं है शुगर। लेकिन जब आप उनके द्वारा किए गए एड्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रियल लाइफ में वो खुद जिस जहर को खाना नहीं चाहती उन्हीं चीजों को वो टीवी पर आकर लोगों को खाने की सलाह देती है। वो ऐड करती है फ्रूटी का, शुगर, वो ऐड करती है कोको कोला का। उसमें न केवल शुगर होता है बल्कि और बहुत से हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। जिस चीज को रोनाल्डो जैसे शख्सियत ने पीने से मना कर दिया उसे हमारे यहाँ के लोग ऐड करते हैं। वो ऐड करती है कॉर्नेटो आइसक्रीम का, अगेन इसमें भी शुगर। वो ऐड करती है डार्क फैंटेसी बिस्किट का जिसमें शुगर होता है। वो ऐड करती है पर्क चॉकलेट का, अगेन शुगर। अब आप सोचिए इन एक्टर्स की मानसिकता, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी आलिया भट्ट को इसके लिए ट्रोल किया गया है?
एड्स की बात आती है तो केवल अजय देवगन को ट्रोल किया जाता है, वो गलत है। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। पान मसाला बेचना गलत है, लेकिन फिर सब गलतियों को एक नजर से हम क्यों नहीं देखते। अब आते हैं कंगना रनौत पर, जिन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ बिगुल बजाया था, करण जौहर जैसों को सुशांत सिंह के नाम पर घसीटा था, हिंदू शेरनी बनकर एक तबके का प्यार और विश्वास हासिल किया। लेकिन फिर क्या हुआ, शेरनी भी बकरी बनती दिखी। जब बात बिजनेस की आई, यानी लॉकअप शो की, तो उस मुनव्वर फारूकी को अपने हाथों से अवार्ड देती है जिसने कभी सीता माता को लेकर इतने भद्दे कमेंट्स किए थे। इस तरह के रियलिटी शोज कितने रियल होते हैं वो सबको पता है। तो ये शुरू से ही डिसाइडेड था कि कंगना के इस शो में एकता कपूर और कंगना रनौत को मिलकर मुनव्वर फारूकी को जिताना है। जब बॉलीवुड में इस तरह से पीठ पर छुरा मारने वाले कलाकार होंगे तो कौन बॉलीवुड को सपोर्ट करेगा। ऐसे में अगर महेश बाबू बॉलीवुड के खिलाफ लड़ते हैं तो पब्लिक का सपोर्ट उनको मिलेगा ही। महेश बाबू भी अपनी जगह सही है कि जब उन्हें अपने प्रदेश में अपने लोगों के बीच प्यार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, तो क्या जरूरत है कहीं और जाने की। उन्होंने यह भी कहा कि जिसे हमारी फिल्में देखनी हो वो हिंदी में डब करके देखे। बॉलीवुड में क्षमता है। ऐसे ही उन्होंने 100 साल तक भारत में बेहतरीन फिल्में नहीं बनाई है, लेकिन अब उन्हें बदलाव लाने की जरूरत है, और यह बदलाव फिल्मों में नहीं अपनी आम लाइफ में लाने की जरूरत है। पब्लिक अपीयरेंस में एक्टर्स की एक गलती का असर उनकी आने वाली फिल्म पर पड़ सकती है। फिल्में तो अच्छी बुरी बनती रहेंगी, आज अच्छी नहीं बन पा रही है तो कल हो सकता है अच्छी बन जाए, लेकिन एक कलाकार का व्यक्तित्व तो हमेशा अच्छा और साफ सुथरा होना चाहिए, तभी पब्लिक उनसे जुड़कर रह सकती है। आप महेश बाबू के कमेंट को किस वे में लेते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।